हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1.11 और 1.12 सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन इस प्रकार है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यमान में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? देखिए, हल क्या है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में घुलनशीलता घटती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस द्रव से बाहर आ जाती है और ताप बढ़ाने पर गैसों का बाहर आना ऊष्मा अवशोषित प्रक्रम है। इस दशा में प्रक्रम विपरीत दिशा में बढ़ता है क्योंकि यह एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। विलयन प्लस ऊष्मा और यहाँ पे गैस मतलब विलय क्या लिया आपने सर? तापमान पर गैसों की द्रव्यों में यहाँ पे विलय और विलायक दोनों चीज में विलय प्लस विलायक विलय मिलेगा उसमें मिलेगी सीधे उसमें सीधे क्रिया है। अतः ताप बढ़ाने पर
गैसों की द्रवों में विलेयता घटती है। अगला क्वेश्चन है आपका हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग कुछ। सबसे पहले लिखेंगे हम हेनरी का नियम। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती p और m बराबर kp, जहाँ m बराबर विलेय की मात्रा अर्थात गैस की मात्रा और p बराबर गैस का दाब और k बराबर हेनरी स्थिरांक। अब है आपका अनुप्रयोग। तो ये अनुप्रयोग। इसमें नंबर 1 है आपका सोडा वाटर में जो CO2 गैस है, गैस को उच्च दाब पर बोतलों में भरते हैं। नंबर 2 समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। मिलाया जाता है जिससे गोताखोर को पीड़ा
नहीं होती है। और नंबर 3, पर्वतारोही के ऊतकों व रुधिर में ऑक्सीजन की कमी के कारण वे कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर दाब अधिक हो जाता है, जिससे उन्हें लवण एनाक्सिया नामक रोग हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार आपने देखा। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा नंबर 3 तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। इसका नंबर 3 ये है। जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोहियों में ऑक्सीजन की कमी इनके रुधिर व ऊतकों में हो जाती है, जिससे इनमें कमजोरी होने के कारण लवण एनेक्सिया नामक रोग हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए, हमारे 2 क्वेश्चन थे। इसमें हमने देखा कि ताप बढ़ाने पर गैसीय द्रव्य मिलेगा, क्यों कमी आती है इसमें। तो ताप बढ़ाने पर गैसीय द्रव्यों की घुलनशीलता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस द्रव से बाहर आ जाती है, और ताप बढ़ाने पर गैसों के बाहर आना ऊष्मा अवशोषित प्रक्रम होता है। इस दिशा में प्रक्रम विपरीत दिशा में चला जाता है, बढ़ता है, क्योंकि यह एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है। और इसके लिए मैंने एक इक्वेशन बनाई है कि विलेय प्लस ऊष्मा। तो इसमें सीधी इसलिए होती है, 2 होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। थर्म माने हीट या ऊष्मा।
अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यता वरीयता हटती है। हेनरी का नियम और उसके एप्लीकेशंस। हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य वरीयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो m समानुपाती p, m बराबर kp, जहां m विलेय की मात्रा या गैस की मात्रा और p बराबर गैस का दाब और k बराबर हेनरी स्थानांक अर्थात कांस्टेंट। इसके जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, वो हमारे ये रहे यहाँ पर। अनुप्रयोग तो मैंने 3 लिखे थे। एक है सोडा वाटर में CO2 गैस को उच्च दाब पर बोतलों में भरते हैं, क्योंकि आसानी से उसमें जब उच्च दाब हो जाएगा तो उसमें जो CO2 गैस है सोडा वाटर में आराम से मिल जाएगी। दूसरी बात, समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस को मिलाया जाता है, जिससे कि गोताखोर को पीड़ा नहीं होती है, उसको थोड़ा आराम महसूस होता है। नंबर 3, परतोरोहियों में O2 की कमी होती है और वह ऊतकों में उसमें रुधिर में और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिससे इनकी कमजोरी होने के कारण लवण एनेक्सिया नामक रोग हो जाता है। और इनके रुधिर में काय की ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है। ठीक, तो इसके 3 एप्लीकेशंस आपको दिखा दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1.11 और 1.12 कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चन पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। यदि इसमें फिर भी आपको ये लगता है कि कोई कमी है तो प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, और इसी प्रकार लगाकर आप पढ़ते रहिए, पेन कॉपी लेकर के बैठे रहिए, बैठ करके इसको पढ़ना है, पूरा आपको समझना है। यदि फिर समझ नहीं आता कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसमें देख लूंगा आपने क्या कमेंट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर।